नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, YouTube के इस चैनल पर आप मुख्य रूप से IAS और PCS की तैयारी करेंगे। अगर आप IAS और PCS के अलावा भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे है, SSC है और भी बहुत सारे एग्जाम हैं, तो उन एग्जाम के लिए भी मेरे द्वारा पढ़ाए गए लेक्चर आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल पे मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट है, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में आपके जो किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मेनली या तो बायोलॉजी से पूछे जाते हैं या फिजिक्स से या केमिस्ट्री से। सबसे अधिक क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, आफ्टर दैट फिजिक्स से एंड आफ्टर दैट केमिस्ट्री से। ठीक, तो मैं दोस्तों आज अपने इस लेक्चर में आपको बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको आगे के चैप्टर बायोलॉजी के पढ़ेंगे तो उसको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो आज हम सिलेबस पढ़ते हैं और फिर सिलेबस के जो भी पॉइंट हैं, जो भी चैप्टर हैं, उनको एक एक करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। और आगामी लेक्चर में जो भी चैप्टर पढ़ा करेंगे हम लोग, उसके आप क्वेश्चन भी साथ साथ में एक लेक्चर क्वेश्चन का बनाया करूंगा। जैसे हमने कोई पाचन तंत्र पढ़ा, तो पाचन तंत्र से संबंधित जो भी क्वेश्चन PCS IAS सिविल सेवा में आए हैं पिछली सालों में, उनके क्वेश्चन हम इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं जनरल साइंस में बायोलॉजी का सिलेबस बताने जा रहा हूं, उसको आप समझने की कोशिश करें। दोस्तों, बायोलॉजी जीव विज्ञान, पहले इसके शब्द का मतलब समझते हैं। विज्ञान का मतलब होता है, जीव विज्ञान में दो वर्ड है, जीव और विज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है किसी चीज का साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ समथिंग इज नोन एज साइंस। ठीक, अब यहां पर साइंटिफिक स्टडी किस चीज की होगी? जीवों की। जीव विज्ञान, तो साइंटिफिक स्टडी करेंगे हम जीवों की। और जीव कौन होते हैं? जिनमें जीवन होता है। ठीक है दोस्तों, आप अपने चारों तरफ जितनी भी चीजें देखते हैं, उन चीजों में से कुछ तो निर्जीव है जिनमें जीवन नहीं है, और कुछ उसमें सजीव है जिनमें जीवन है। तो जिन चीजों में जीवन है, मुख्य रूप से आप जीव विज्ञान में उन्हीं चीजों का अध्ययन करेंगे। तो जिन भी चीजों में जीवन है, उनको मुख्य रूप से दो ग्रुपों में बांटा गया है, दो कैटेगराइजेशन है, दो ग्रुप है उनके। वो हैं, एक तो जंतु हैं, एनिमल्स, और पादप, प्लांट। आप आपने चारों तरफ जितनी भी चीजों को देखेंगे, वो दो प्रकार की होंगी, या तो सजीव होंगी या निर्जीव। सजीवों के दो कैटेगराइजेशन है, दो ग्रुप हैं। सजीवों को हम दो ग्रुप में रखते हैं, तो जंतु, मनुष्य भी एक जंतु है, मनुष्य भी एक जंतु है, और पादप। इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये जीवों को दो ग्रुप में बांटा था। एक वैज्ञानिक थे, लिनियस। तो पहला चैप्टर यही है कि हम जैविक वर्गीकरण पढ़ेंगे पहले, मतलब जीवों को कितने समूहों में बांटा गया है। तो मेनली एक सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे, लिनियस, जिन्हें जैविक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। लिनियस के बाद और भी वैज्ञानिक आए जिन्होंने जीवों को और ज्यादा श्रेणियों में बांटने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, तो वो पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर है आपका जैविक वर्गीकरण, मतलब जीवों को कितने क्लास में बांटना है, वो पढ़ेंगे पहली क्लास में। फिर मेनली दो क्लास हैं जीवों की, एक तो जंतु है, एक पादप है। तो इस जंतु और पादप के बारे में आपको पढ़ना है बायोलॉजी में। तो पढ़ना क्या है? सबसे पहले हम इसकी पढ़ेंगे संरचना। संरचना में क्या पढ़ते हैं कि चाहे जंतु हो चाहे पादप हो, सबसे छोटी इकाई वो कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका मिलकर ऊतक बनाते हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, और अंग मिलकर तंत्र, और तंत्र मिलकर बनता है शरीर। चाहे पादप का हो चाहे वो जंतु का शरीर हो, ये इसी तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे घर बनाते हैं, तो घर में सबसे पहले ईंट बनती है, ईंट से दीवार बनती है, दीवार से कमरे बनते हैं, और कमरों से घर बनता है। ठीक उसी प्रकार आपकी जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, वो उसकी सबसे छोटी इकाई, जैसे ईंट मान लें घर को, वैसे ही आपकी कोशिका होती है। दूसरा, पहला चैप्टर आपका जैविक वर्गीकरण हो जाएगा। दूसरा चैप्टर आपकी कोशिका हो जाएगी। ऊतक और अंगों को आपको नहीं पढ़ना है। तीसरा है तंत्र। तंत्र क्या होता है? सिस्टम। इसे मानव के सापेक्ष में अगर बताएं तंत्र को, तो क्या होता है कि
अंगों का ऐसा समूह जो किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए जरूरी है। अंगों का ऐसा समूह जो किसी पर्टिकुलर काम को करेगा उसे तंत्र बोलते हैं। जैसे आप जब खाना खाते हैं तो पचाने का काम कुछ पर्टिकुलर अंग करते हैं, यानी पूरी बॉडी पचाने का काम कर रही हो। पचाने के काम के लिए आपके शरीर में कुछ अंगों का समूह है तो उसे पाचन तंत्र बोल देते हैं। ठीक है, तो तंत्र का मतलब होता है अंगों का ऐसा समूह जो किसी पर्टिकुलर काम को करता है। तो ऐसे तंत्र आपकी बॉडी में ये लगभग 9-10 हैं, तो उनको पढ़ेंगे। संविधान, ये भी एक सिस्टम है। संविधान आपके शरीर के बाहर जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं वो आपके शरीर में जिन अंगों के समूह द्वारा पहचानी जाएंगी, महसूस की जाएंगी, उन्हें बोलते हैं संविधान। नाक, कान, गला, नाक, कान, मुंह, त्वचा, आंख, ये 5 संविधान हैं, इनको पढ़ेंगे आप। ठीक है दोस्तों, अगला तंत्र पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मतलब है आपके शरीर से बाहर जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उनको आपका शरीर महसूस करेगा, फिर उसको मीनिंग देता है। तो मीनिंग देने के लिए आपके सिस्टम में तंत्रिका तंत्र है। जो भी आप खाना खाएंगे, पोषण करेंगे, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। फिर तंत्रिका तंत्र के बाद न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। जो भी आप न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन, फैट वगैरह जो तो आप लेंगे उसको पचाने के लिए आपके शरीर में जिन अंगों का समूह काम करता है उन अंगों के समूह को मिलकर बनता है पाचन तंत्र। और खाना पचने के बाद एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में जाता है और ब्लड का काम होता है कि जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स थे, जो भी पोषक तत्व आपके खाने में थे, उनको पूरी बॉडी में पहुंचाना, एक एक कोशिका तक पहुंचाने का काम होता है परिसंचरण तंत्र का। इसे बोलते हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं आप, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। आपके शरीर में कोई भी चीज अगर ट्रांसपोर्टेशन होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो ब्लड के थ्रू ही जाती है, और कोई माध्यम ऐसा नहीं है जिसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह आपके शरीर में कोई चीज मूव करे। एक ही माध्यम है, दैट इज ब्लड। ठीक, और जब पोषक तत्व आपकी कोशिका तक परिसंचरण तंत्र के द्वारा पहुंचा दिए जाएंगे तो उसके बाद उनसे वो उनका क्या है, ऑक्सीडेशन होगा पोषक तत्वों का। और ऑक्सीडेशन जब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन को उस कोशिका तक पहुंचाने के लिए आपके शरीर में कुछ अंगों के समूह काम करता है। उस अंगों के समूह को बोलते हैं श्वसन तंत्र। ठीक है दोस्तों, अब पाचन के बाद जो चीजें जरूरी थी, जो पोषक तत्व शरीर के लिए जरूरी थे, वे अब्जॉर्ब हो गए, और जो गैर जरूरी हैं या जो विषैले पदार्थ बने हुए हैं पाचन के दौरान, ठीक है, वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाएंगे। शरीर से बाहर निकालने के लिए जिन अंगों का समूह काम करता है उसे बोलते हैं कोषाजन तंत्र। ये सारे तंत्र पढ़ने हैं, ये सभी एक चैप्टर का रूप है दोस्तों। प्रत्येक जैसे मानव की बात करें तो मानव में बच्चों को पैदा करने की क्षमता होती है, और बच्चे पैदा करने के लिए जिन अंगों को, जो अंगों का समूह काम करता है उसे बोलते हैं प्रजनन तंत्र। ये भी एक चैप्टर है। जब एक मानव की एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी बच्चे पैदा होती हैं, संतानें पैदा होती हैं, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो गुण स्थानांतरित होते हैं, जीन के द्वारा होते हैं, उन जीनों के बारे में और बाकी चीजों को हम आनुवांशिकी में पढ़ेंगे। ये 2 चीजें हैं, आनुवांशिकी एंड पोषण। दीज आर नॉट सिस्टम, दीज आर अदर चैप्टर, पोषण एंड आनुवांशिकी। ठीक, आपकी बॉडी को पर्टिकुलर शेप देने के लिए एक सिस्टम है आपकी बॉडी में, उसे बोलते हैं स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम। इसके अलावा, आर्ट के अलावा एक और सिस्टम है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र, इंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं इसको। इसको इंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, ये भी पढ़ेंगे हम। इसके अलावा इन सभी तंत्रों में रोग भी हो जाते हैं। ये तंत्र अगर अपना फंक्शन सही से नहीं कर रहे हैं या कोई दिक्कत हो गई है तो इसके फिर हम रोग भी पढ़ेंगे, इसमें डिसीज भी पढ़ेंगे, संक्रामक असंक्रामक सारी रोग पढ़ेंगे। अगर इन तंत्रों में से किसी में रोग हो गया तो उसके निदान के लिए, मतलब डायग्नोसिस के लिए
और उसके निराकरण के लिए, मतलब क्यूर करने के लिए, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम एक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जिसे बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, और हिंदी में बोलते हैं जीव प्रौद्योगिकी। बायोटेक्नोलॉजी मतलब जैसे आपके इन्हीं में से किसी में मान लो पाचन तंत्र है या कोई स्टमक है या इंटेस्टाइन वगैरह है, इन्हीं में से किसी सिस्टम में कोई कमी हो गई, जैसे एक्सरे वगैरह है, सीटी स्कैन है और एमआरआई वगैरह है। जितनी भी टेक्नोलॉजी आपने, इनमें से कोई भी रोग पैदा हो जाए, कोई भी समस्या हो जाए, उसके निदान के लिए, उसे पता करने के लिए और उसको ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग करते हैं, उन टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे आप जीव प्रौद्योगिकी में। तो दोस्तों ये सारी चीजें जंतु विज्ञान का पार्ट है, जूलॉजी का पार्ट है। इसमें मेनली मानव के बारे में पढ़ेंगे आप। सेम चीजें आप पादपों के बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे पोषण करते हैं, वो कैसे खाना बनाते हैं, उनके अंदर कैसे श्वसन होता है, उनके अंदर कैसे प्रजनन होता है पौधों में। पौधों का भी ये जो सिलेबस है, लगभग पौधों के बारे में भी आपको ये चीजें पढ़नी है, पर थोड़े से कम पढ़ना उनके बारे में। तो दोस्तों यही सिलेबस है। आप इसे मानव के संबंध में पढ़ेंगे, ये सारे तंत्र, और पौधों के संबंध में भी पढ़ेंगे, और जिस दिन ये सिलेबस खत्म हो जाएगा उस दिन आपका सिलेबस बायोलॉजी खत्म। आई होप ये सिलेबस आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे उसमें इन्हीं चैप्टरों को पढ़ेंगे, और एक चैप्टर को पढ़ने के बाद जैसे पाचन तंत्र पढ़ लिया, तो लास्ट ईयर पीसीएस या आईएएस में जो क्वेश्चन पाचन तंत्र से आए होंगे वो उनके लिए एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। थैंक यू। आवाज ऊपर तक जाती होगी, सूडो।